हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ट्रेनी की 995 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nmdc.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रहेगी, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहेगी, जो कि अंडर में आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ट्रेनी की आपकी पोस्ट रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 995 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, और अगर जरूरत पड़ी तो ऑल ओवर इंडिया जहां जहां एनएमडीसी स्टील लिमिटेड की ब्रांचेस है या यूनिट्स है या प्रोजेक्ट्स है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 25 मई 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो 14 जून 2025। तो 14 जून 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.nmdc.co.in पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें, रिटर्न एग्जाम डेट की, तो अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन फीस देनी है वो आपको ऑनलाइन ही देनी होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट में वहां पर होगा उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 10th क्लास पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। अगर आपने 10वीं कर रखी है और साथ में आईटीआई भी कर रखा है तो आपके लिए भी वैकेंसीज जारी की गई है। इसके अलावा अगर आपने बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में कर रखा है, यानी कि आपके पास बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आपके लिए भी जो है वैकेंसी जारी की गई है। और इसके अलावा जो है अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रिलेवेंट फील्ड में अगर आपने कर रखा है तो आपके लिए भी जो है वैकेंसी जारी की गई है। तो आपका 10th वालों के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी है, और इसके अलावा जो है बैचलर डिग्री वालों के लिए भी है। इसके अलावा जो है अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। ये आपकी पोस्ट वाइज जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है, प्लस आपके पास जो है एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, जो भी आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जो उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें
तो ये आपका जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी आपकी रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए जो है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, ये आपका फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए होगा। आपका अगर आपने फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा, और इसके अलावा जो है ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो है, इसके अलावा जो अदर्स पोस्ट हैं उन सब के लिए जो है जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो ये जो है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, उसके लिए जो है नेक्स्ट उनके स्टेज होगी पर्सनल इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू यानी कि उनको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और जो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए जो है नेक्स्ट स्टेज होगी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जो है अपलोड्स किए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपके और डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, क्या उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं, अगर आपने फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, यानी कि फील्ड अटेंडेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपके लिए जो है ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि OMR शीट बेस्ड लिया जाएगा। और इसके अलावा जो अदर्स पोस्ट हैं, इस सारी पोस्ट के लिए जो है उनके लिए ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मैक्सिमम जो मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे, यानी कि 100 मार्क्स का आपका होगा। मीडियम की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप जो है अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या सिलेबस रहेगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और जो आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन है यानी कि ट्रेड है उससे रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो भी आपने रिटर्न एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किया है प्लस जो आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया, उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो आपकी बेसिक पे 18,100 से लेकर के 35,040 तक आपकी जो रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये एज पर आपके कंपनी रूल जो है जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो सारे आपको अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, या आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, वो सारे आपको स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या हाईएस्ट डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस है रिलीवेंट फील्ड, रिलीवेंट डिपार्टमेंट या अथॉरिटी से आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा जो आपके पास जो है फिजिकल हैंडीकैप यानी कि डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट
www.nmdc.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, होम पेज पर जाएंगे, वहां पर आपको कैरियर वाले सेक्शन में जाना है। कैरियर वाले सेक्शन में जाने के बाद वहां आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको जो अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि जो क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो आपको फिल करना होगा, जहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी रिक्वायर्ड वो जो है डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो एकेडमिक हैं चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है। साथ ही साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से यानी कि डायमेंशन के हिसाब से आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपने जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां पर उसके थ्रू जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको डिपॉजिट करने हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के एक बार आप पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले, यानी कि चेक कर ले जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक की है तो आप रिव्यू वाले ऑप्शन से उसमें करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि ट्रेनी की पोस्ट के लिए जो है आपकी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 25 मई 2025 से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 14 जून 2025। तो 14 जून 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।